अच्छा, अब आते हैं कि इस तरमीम में है क्या, और कुछ चीज़ें तो मुस्तरद की मैंने आपको बता दी। आइन में है, एक तो 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो आइनी अदालत का क़याम, दूसरा 243 में अमेंडमेंट जो कि आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर के हवाले से, और तीसरा जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से। बारी बारी बात करते हैं। आइनी अदालत में जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि पहले आइनी बेंचेस बनाई गई थी 26वीं तरमीम में, अब एक आइनी अदालत होगी, और आइनी अदालत में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं, यानी कि जो आइनी केसेस हैं, 184 के मामलात हैं, सुमोटो के मामलात हैं, वो अब आइनी कोर्ट सुनेगी। वो मामलात सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एक एपेलेट कोर्ट होगा, नीचे से जो केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट उनको डील करेगी। फ़र्क ये किया गया है, और ये असल की है, कि आपने सुना होगा एक बिलावल साहब का एक शॉट है, बड़ा वो चल रहा है। जब 26वीं तरमीम आई, उन्होंने कहा कि देखें आइनी बेंचेस बनी है, लेकिन आइनी बेंचेस और आइनी अदालत एक ही बात है, क्योंकि सिर्फ नाम में फ़र्क है, बाकी उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जो हमने बात की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या किया गया? आइनी बेंच से आइनी अदालत बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? यहाँ पे जो जजेस की उम्र है, जो कि इनिशियली सुप्रीम कोर्ट से लाए जाएंगे, वो है 68। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र होती है 65। यानी कि हुकूमत ये चाहती है कि कुछ जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हो जाएंगे 65 साल की उम्र में, उनको हम शिफ्ट कर दें आइनी अदालत में, ताकि वो 68 ईयर्स तक सर्व कर सके। जब तक उनकी उम्र 68 नहीं हो जाती, या जब तक वो 3 साल के लिए सर्व नहीं करते। तो क्लियरली कुछ ऐसे जजेस हैं जो हुकूमत चाहती है कि 65 साल की उम्र में रिटायर ना हो, और वो 68 ईयर्स तक जो है सर्व करें। वो कौन से जजेस हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तौहीन अदालत मुझे अपने ऊपर लगवाने का शौक़ नहीं है, तो नाम छोड़ दें। लेकिन ये हुकूमत का जो हदफ है बड़ा क्लियर है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं। तरीक़ेकार क्या होगा, नंबर ऑफ इसमें जजेस कितने होंगे आइनी अदालत में, अभी ये तय नहीं किया गया है इस अमेंडमेंट में। वो स्वाबदीद होगी ऑब्वियसली जब नीचे मजीद लेजिस्लेशन होगी या फिर सदर की। लेकिन जो पहले चीफ जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे आइनी अदालत के, वो प्रेसिडेंट लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और इसी तरह जो फर्स्ट बैच में जितने भी जजेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और सदर लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। और फिर बाद में जो दूसरे बैच आएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट में किसी जज ने 7 साल सर्व किया हो, उनको भी जो है आइनी कोर्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। और लॉयर्स जिन्होंने खिदमात अंजाम दी है लीगली 20 साल, वो भी इसमें आ सकते हैं, और वो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आएंगे। इंटरेस्टिंगली इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई जज आइनी अदालत नहीं जाता तो वो रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, मतलब उसकी नौकरी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। कोई शख्स अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किसी जज को किया जाता है, वो बनने से इनकार कर देता है, तो उसकी भी जो है मुद्दत वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, उसको रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसकी लॉजिक जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कि अभी अगर पार्लिमानी कमेटी, जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी 3 नाम देती है कि इनमें से एक बनेगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो 3 नाम आते हैं और उनमें से एक शख्स जिसको हुकूमत नॉमिनेट करती है कि ये चीफ जस्टिस बनेंगे, वो इनकार कर देते हैं, तो बाकी जो 2 होंगे जो कि उस लिस्ट में होंगे जिनको कंसिडरेशन के लिए नॉमिनेट किया गया होगा, वो जज भी रिटायर्ड तस्वुर किए जाएंगे, यानी कि तीनों जज। इसकी मिसाल ये कि अभी जस्टिस याया आफरीदी साहब को पार्लिमानी कमेटी ने चूज किया था कि ये चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन कंसिडरेशन के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे। तो अगर याया आफरीदी मना कर देते कि मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनना है, तो वो तो रिटायर्ड तस्वुर होते, लेकिन मंसूर अली खान और जस्टिस मुनीब अख्तर भी रिटायर्ड तस्वुर हो जाते। अब इसकी क्या लॉजिक है, वो तो कंसिडरेशन में थे, उन्होंने तो इनकार नहीं किया, लेकिन उनको भी आपने रिटायर्ड तस्वुर करार दे दिया है। इसकी जो एक लॉजिक समझ आती है वो तो यही है कि मिसाल के तौर पे अगर जस्टिस याया आफरीदी और मंसूर अली खान और मुनीब अख्तर में से ये तीनों फैसला कर लेते कि नहीं ठीक है, याया आफरीदी साहब इनकार कर देंगे क्योंकि सीनियर मोस्ट वो नहीं है, सीनियर मोस्ट जो है वो तो मंसूर अली खान है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अगर कोई इनकार कर दे कि मुझे नहीं बना चीफ जस्टिस, तो फिर तीनों जजेस पेनलाइज होंगे, यानी कि जो दूसरे 2 हैं जिनको सिर्फ कंसिडरेशन के लिए उनका नाम सामने आए थे, उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा था चीफ जस्टिस, उनको भी रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। तो ये भी इसमें शामिल है। तो ये है जो आइनी अदालत जिसका तस्वुर अब हमारे सामने आया। अब देखते हैं कि इसमें क्या मज़ीद चेंजेस आते हैं।